अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीला शहजाद ग्लोबल इन 5 मिनट्स के साथ। यूएस और चाइना के बीच में टेंशन्स बहुत शदीद हैं। एक तो यूक्रेन का महाज खुला हुआ है जिसमें रशिया के खिलाफ पूरी यूरोपियन यूनियन, पूरा नेटो और पूरा जो यूएस की पावर है वो खड़े हुए हैं। और रशिया का जो फर्स्ट और सबसे कलीदी एला है वो चाइना है इस वक्त। और अ, उस वॉर में भी इनकी आपस की एक टेंशन है। और दूसरी तरफ ताइवान का इशू जिसमें यूएस और उसके जो एलाइज हैं वो ताइवान के हक में आवाज़ें बुलंद करते ही रहते हैं। और चाइना को वो इस मामले में डिस्टर्ब करते रहते हैं। और लाइक किसी भी वक्त अगर ताइवान के अंदर कोई जंगी कैफियत जंग जंग शुरू हो गई तो एनालिस्ट के ख्याल में ये फौरी तौर पे जो है ना वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बात चली जाएगी। और ऐसी जंग हो जाएगी जिसके अंदर मतलब दुनिया के तमाम ममालिक ना सिर्फ इन्वॉल्व हो जाएंगे बल्कि फौरी तौर पर जो है ये न्यूक्लियर की तरफ ये चीज़ चली जाएगी। और पूरी इंसानियत का जो है वो मतलब एनिहिलेशन या बर्बादी का जो है ये इम्कान उसमें सामने आ जाएगा। तो इसी सब सिलसिले में पिछले 3-4 महीने में हमने ये भी देखा कि यूएस की तरफ से पहले एंटनी ब्लिंकन ने चाइना का दौरा किया। उसके बाद जो सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी हैं उनकी जैनेट येलन, उनका दौरा हुआ। और फिर इसी हफ्ते हम देख रहे हैं कि जीना रेमांडो जो कि उनकी सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स है, उनका भी दौरा हुआ। और ऐसा लग रहा है कि यूएस जो है वो अंदर खाते कोशिश कर रहा है कि कोई ना कोई रास्ता ऐसा निकाला जाए कि चाइना के साथ उनकी जो ट्रेड के इकोनॉमी के सिलसिले में जो गलत फहमियाँ या जो एक दूसरे से रिजर्वेशन है उनको किसी तरह न किसी तरह रिजॉल्व किया जाए और दोबारा से चाइना और यूएस के बीच में जो ट्रेड वॉर है वो भी ख़त्म की जाए। और जो सेमीकंडक्टर वॉर जो बहुत ही शदीद किस्म की वॉर है जिसमें बहुत ज़्यादा जो है वो चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है यूएस और उनके एलाइज के हम ये जो है ना तुमसे सारी ये कट ऑफ कर देंगे सेमीकंडक्टर्स को। और तुम्हारी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं जो कि हाई एंड की इंडस्ट्रीज जो कि सेमीकंडक्टर्स यूज़ करती हैं, उनके अंदर डलती हैं उनकी तो उन चीज़ों में वो सब हम तुम्हें वही उसकी सप्लाई बंद करवा देंगे। तो ये इतनी बड़ी टेंशन है जिसकी वजह से लाइक ये सब इनके बीच में मामला तय होना जो है सो मुश्किल लग रहा है। बहरहाल ये सब चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए लगता तो है कि ये आपस में ये लो लेवल की टॉक्स यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स और ये लोग जो आपस में कर रहे हैं बातें। लेकिन क्या इसके साथ-साथ उन्होंने अपनी बकाया जो उनकी कार्रवाइयाँ हैं जंगी किस्म की वो उसमें उन्होंने कोई कमी की है ऐसा नहीं है। अभी बिल्कुल रिसेंटली इसी महीने में 10 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक ऑस्ट्रेलिया के अंदर मलाबार एक्सरसाइजेस 2023 मुनक्किद हुई है जिसमें जो क्वाड के 4 ममालिक हैं इंडिया, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया, इन चारों ने मिल करके जो है ये एक्सरसाइजेस ऑस्ट्रेलिया में की हैं इस दफ़ा। ये एक्चुअली मलाबार एक्सरसाइजेस स्टार्ट तो की थी इंडिया ने काफ़ी साल पहले, लेकिन ये एक सर्द मोहरी में रहती थी, इनके अंदर काफ़ी ममालिक शामिल नहीं थे। लेकिन कुछ अरसे से ये जो क्वाड के चारों ममालिक हैं ये इसके अंदर शामिल हो गए हैं। और इस दफ़ा तो ये हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया ने बोला कि हम अपने ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही ये एक्सरसाइज मुनक्कद करेंगे और बहुत मतलब काफ़ी बड़ी लेवल पर ये एक्सरसाइज मुनक्कद हुई है। और इसमें जैसे मैं आपको बता रही हूँ यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान की फोर्सेस इसमें रही हैं शामिल। और चाइना ने क्योंकि वो खफगी का तो इजहार कर ही रहा था चाइना के ये क्योंकि वो ये चाइना कहता है कि ये जो भी एक्सरसाइजेज हो रही हैं ये एक्चुअली मेरे खिलाफ ये लोग तैयारी कर रहे हैं। स्पेशली क्वाड के जो भी कार्रवाइयाँ होती हैं वो तो खुल्लम खुल्ला चाइना समझता है कि ये चाइना के खिलाफ ही तमाम तैयारियां हो रही हैं। तो इस दफ़ा चाइना ने ये किया कि उसने डजन्स ऑफ लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स बल्कि कुछ खबरों के मुताबिक तो यानी 100 से ज़्यादा लो ऑर्बिट और सैटेलाइट्स जो हैं उनको डिप्लॉय किया कि वो ये पूरी एक्सरसाइज को कवर करें। और उन्होंने इस पूरी एक्सरसाइज को अपने सैटेलाइट्स के थ्रू देखा है। और ये एक थ्रेट की तरह से भी लिया जा रहा है कि चाइना
ये बताना चाह रहा है क्वाड को कि हमारी जो स्पाई नेटवर्क है, जो हमारे स्पाई सैटेलाइट्स का नेटवर्क है, वो इतना स्ट्रांग है कि तुम लोग की एक एक मूवमेंट को हम चेक भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, और हम उसकी वजह से तुम्हारी इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा हमारे पास है। तो जैसे कि ज़मीन पे और समंदर में ये क्वाड के 4 ममालिक अपनी ड्रिल कर रहे थे, इसी तरह आप समझ लें कि आसमान पे चाइना अपने सैटेलाइट्स की ड्रिल कर रहा था कि वो किस तरह से इनकी एक्सरसाइज को, इनकी जहाज़ों को, इनकी शिप्स को जो है वो उनकी नेविगेशन को ट्रैक करेगा और उनकी एक्टिविटीज़ को ट्रैक करेगा। सो ये एक खुल्लम खुला एक मुहाज़ है जो कि जस्ट शॉर्ट ऑफ वॉर जो है वो ये सब आपस में ये कर रहे हैं। और ये तो मैंने आपको बताया कि एक्सरसाइज हुई है 10 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक, और उसके बाद 30 अगस्त के दिन क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने कुछ अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स की टेस्टिंग की, 2-3 मिसाइल्स की टेस्टिंग की। उन्होंने बोला कि ये जो मालाबार एक्सरसाइज हो रही है, और इसके अलावा जो साउथ कोरिया के अंदर भी एक एक्सरसाइज हो रही है जो कि यूएस ने प्लान की हुई है, और वो 30 अगस्त के दिन में ही होनी थी। तो उसमें उससे पहले ही नॉर्थ कोरिया ने अपने ये न्यूक्लियर मिसाइल्स की टेस्टिंग कर ली, और उसकी वजह से दोनों आपस में बड़े गुस्से हुए हैं दोनों पार्टीज के। नॉर्थ कोरिया कह रहे हैं कि तुम मेरे करीब आकर एक्सरसाइजेस कर रहे हो, इसका मतलब है तुम मेरे खिलाफ जंगी तैयारी कर रहे हो। और यूएस और उनके जो साउथ कोरिया और जापान की ये दूसरी एक्सरसाइज जो कि 30 अगस्त के दिन ये मुनक्कद हुई है, इसमें यूएस ने B-1B बॉम्बर्स अपने वहाँ पे लेकर आए हैं ड्रिलिंग के लिए, और इसके अलावा भी और मुख्तलिफ जो जंगी जहाज है जिसमें साउथ कोरिया के FA-50 जेट्स हैं, और AUS ये जो अमेरिकन B-1B हैं, और इसके अलावा यूएस के F-16 फाइटर्स हैं। ये तमाम इस उल्ची फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइज में उन्होंने शिरकत की है, और इसके ऊपर इनकी ट्रेड ऑफ जो वर्ड्स भी इनके आपस में हो रहे हैं कि ये तुम एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं, एक दूसरे को तंबीहात भी दे रहे हैं कि इस तरह से अगर आप करोगे तो फिर हम भी आपका साथ ऐसे करेंगे। तो और इसी एक्सरसाइज के बारे में ये यूरेशिया टाइम्स की मैंने आपके साथ शेयर किया। उन्होंने बोला कि रिहर्सल्स फॉर वॉर, ऑस्ट्रेलिया के F-35 स्टेल्थ fighters आ गए, arrive in Japan and US deploy B-1B bombers in China's backyard। यानी जापान में और साउथ कोरिया में जो बिल्कुल साथ लगे हुए चाइना के ये दोनों मुल्क, इनके बीच में ये एक्सरसाइजेज हुई हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने जदीद तरीन फाइटर जेट्स और यूएस ने भी अपने जदीद तरीन बॉम्बर जेट्स जो हैं वो लेकर के आए हैं, और साउथ कोरिया के भी इसमें यकीनी तौर पर जहाज़ वगैरह होंगे। तो इस तरह की ये चीज़ हो रही है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाह रही हूँ कि ब्रिक्स की समिट किन दिनों में हुई, 22 और 24 अगस्त के बीच में ये 4 रोज़ा समिट थी ब्रिक्स की, जिसके मेंबर्स हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और आप देख लो कि ये 24 और 22 और 24 की जो डेट्स हैं, इनके फौरन पहले मालाबार एक्सरसाइज हुई, यानी 21 अगस्त तक मालाबार हुई, और 22 और 23 और 24 को ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस हुई, और उसके बाद 30 तारीख और उसके इर्द गिर्द जो है ये एक्सरसाइज इन्होंने जापान में और साउथ कोरिया में आकर करना शुरू कर दिए। तो इसका क्या मतलब है कि वो ब्रिक्स को भी लेट डाउन करना चाह रहे हैं। इंडिया ब्रिक्स का मेंबर है, लेकिन ये यूएस और जो इनके साथी ममालिक हैं और ये जो क्वाड्स के ममालिक हैं स्पेशली, ये बिल्कुल किसी कीमत में ये नहीं चाह रहे कि इंडिया जो है वो चाइना के साथ दोस्ती हो जाए, या इंडिया जो है वो किसी भी प्लेटफॉर्म में चाइना के साथ मिल जाए। और इनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो इंडिया है वो चाइना और रशिया से बिल्कुल कट ऑफ रहे, और ये वो जो है वो ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ मिलकर इनका कैंप के अंदर रहे, और किसी भी आने वाले वक्त में जो भी आलमी जंग होती है उसमें इंडिया जो है वो यूएस का और उसके एलाइज का साथी बनकर के रहे। और इंडिया को ये बात समझ
समझ नहीं आ रही कि ये एक रीजन, जिस रीजन में इंडिया रहता है, उस रीजन के उसके जो पड़ोसी हैं फर्स्ट डोर, वो तो चाइना है, वो तो रशिया है, तो उनके साथ पंगा लेकर के, और वो एक दूर दराज जो अमेरिका और यूरोप है उसके साथ जो वो मरासिम बढ़ा के बैठा हुआ है इंडिया, तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस किस्म की ये बात बन जाएगी। मगर इंडिया इस पर बजिद है, और इंडिया इसी किस्म की गलत चॉइसेस हमेशा करता ही रहा है अपनी पास्ट हिस्ट्री में। तो इससे मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि लाइक जो यूएस और चाइना के बीच में जो टेंशन है वो बहुत शदीद है। एक रास्ता, एक टनल तो वो बना रहे हैं कि शायद किसी तरह से ट्रेड के मामलात में उनके मामलात सेटल हो जाएं, तो फिर शायद वो इन तमाम जंगी जो थ्रेट्स हैं उनको वो पीछे ले जाएं, रिसीड कर लें, और थोड़ा अमन की तरफ बातें करना शुरू कर दें। लेकिन अगर वो उनकी मर्जी के मुताबिक सेटलमेंट ना हुई, तो फिर वो इस बात का थ्रेड जो है वो मुकम्मल तौर पे सामने लेकर के आ रहे हैं कि वो ये जो वॉर है वो लाजमी तौर पे इसको कंडक्ट करेंगे चाइना और रशिया के खिलाफ। और ये क्वाड का भी मैंने आपको ये जो शेयर कर रही हूँ, ये मई में क्वाड की भी मीटिंग हुई थी, उसमें भी उन्होंने जो जॉइंट स्टेटमेंट दी थी चाइना, सॉरी, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और जापान ने, वो बिल्कुल चाइना के खिलाफ वो बयान जा रहा था। हालांकि उन्होंने उसमें चाइना का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने बोला कि जो साउथ चाइना सी है उसके अंदर उनको फ्री फ्रॉम कोर्जन वो सी चाहिए, और उनको चाहिए कि वो कोई भी उसके ऊपर डोमिनेट ना करे, और हर एक को उसकी जो है वो फ्रीडम मिले साउथ चाइना सी में। ऐसी बात वो जाकर के अटलांटिक में तो नहीं करते जहाँ पे पूरी डोमिनेशन यूरोपियन और यूएस की है, तो लेकिन चाइना सी में वो कहते हैं कि नहीं जी, सारे को बराबर रूल ऑफ लॉ के मुताबिक सबको मिलना चाहिए। सो ये सब कुछ हो रहा है, और ये एक्सरसाइज का मैंने आपको दिखाया है कि किस तरह से ये एक्सरसाइज ये लोग आपस में करें। एक लास्ट चीज मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ। यूएस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होना है अगले साल 2024 में, और उस इलेक्शन में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से जो कैंडिडेट सामने आए हैं, 3-4 हैं, उनमें से एक विवेक रामास्वामी भी है, जो कि इंडियन नेशनल है, इंडियन लाइक है, मतलब नेशनैलिटी तो ज़ाहिर है उसके पास यूएस की होगी, लेकिन वो ओरिजिनली इंडिया से बिलोंग करता है, विवेक रामा स्वामी। और ये आजकल बड़ा एक्टिव है, ज़ाहिर है वो तकरीरें कर रहा है, अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रहा है, और इसने अपनी इलेक्शन कैंपेन में एक बात कही है कि उसने ये बावर करवाया है कि यूएस को जो है ना, वो इंडिया के साथ जो अपनी रिलेशनशिप है वो उसको बहुत स्ट्रॉन्गर स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप विद इंडिया उसको बनानी है और बनानी चाहिए। और विवेक अगर इलेक्ट हो गया तो वो तो इसको बिल्कुल इंश्योर करेगा कि यूएस और इंडिया की जो दोस्ती है वो बहुत ही यानी कि मजबूत तरीन हो जाए। और आप देख रहे हो कि वो इस तरह से इंडिया को, अगर ऐसा होता है तो इंडिया को लाजमी तौर पे वो जंग के अंदर घसीटेगा। बहरहाल ये एक और चीज़ सामने आ रही है कि एक इंडियन नेशनल हो सकता है कि यूएस का नया सेकंड प्रेसिडेंट बन जाए अगर ट्रम्प इलेक्ट ना हुआ तो। लेकिन ये कोई पक्की बात नहीं है, हो सकता है वो ना भी इलेक्ट हो, मगर उसकी देखें स्ट्रैटेजी वो सामने क्या लेकर आ रहा है कि वो ये कह रहा है कि the US should have a strong strategic relationship with India, including even military relations in the Andaman Sea, knowing that India, if necessary, could block the Malacca Strait, where actually China gets most of its Middle East oil supplies. यानी कि वो कह रहे हैं कि मलाका स्ट्रेट जिसके थ्रू ना सिर्फ चाइना की पूरी ट्रेड वहाँ से गुजरती है, बल्कि पूरे एशियन स्टेट्स जो हैं जिसमें सिंगापुर, ताइवान, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन सब की ट्रेड, इन सब की शिप्स जो हैं ट्रेड की, वो मलाका स्ट्रेट से ही गुजरती हैं। समझ लो आपकी दुनिया का 70% ट्रेड जो है मलाका स्ट्रेट में से गुजरता है। तो अगर ये कितनी खतरनाक बात कर रहा है विवेक कि अगर कोई जंगी सूरत हाल हुई तो इंडिया जो है वो हमारी खातिर मलाका स्ट्रेट को ब्लॉक कर देगा, और जो है चाइना के पास ऑयल नहीं जाएगा, या फिर दूसरे लफ्जों में कि दुनिया की ट्रेड जो है वो ब्लॉक हो जाएगी। तो इतनी खतरनाक और विशेष किस्म की सोच है इन लोगों की यूएस के अंदर बैठे हुए, और इट्स लाइक इस तरह की बातें ये करते हैं। बहरहाल ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं कि इंडिया, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों क्वाड के
मेंबर्स हैं और बहुत शिद्दत से ये अपनी एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं, बहुत शिद्दत से ये चाइना को बता रहे हैं कि हम लोग बिल्कुल कॉम्बैट रेडी हैं, हम लोग वॉर के लिए रेडी हैं और हम किसी भी वक्त जो है तुम पे हमला कर सकते हैं अगर तुमने हमारे मुताबिक ये हमारे साथ ट्रेड डील्स नहीं की तो। थैंक यू।